दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको धोखा दे देता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आपको बहुत सारी बातों को पता नहीं रहता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा देकर क्यों गया है। अब पार्टनर को सबक सिखाऊं या नहीं सिखाऊं। अब पार्टनर तो आपकी बातों को नहीं समझेगा ना। आप बार बार मिलने की कोशिश करेंगे, बार बार उसे समझाने की कोशिश करेंगे, बार बार आप कहेंगे कि यार कोई मेरी बात को समझना क्यों नहीं चाहते, आप मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। लेकिन दोस्त, उसने तो अब धोखा दे दिया है ना, वो आपकी बातों को क्यों समझना चाहेगा। जो इंसान आपको धोखा देता है वो दोस्त सोच समझकर धोखा दे रहा है। वो पहले आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में बार बार दिमाग लगाता है, बार बार देखता है कि कौन सी रणनीति है जिससे इसको धोखा दिया जाए। ऐसा भी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार नहीं मेरे पार्टनर पे तो गलती से हो गया, ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन दोस्त, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उसने गलती से उससे हो गया है, उसने जानबूझकर नहीं किया है। आप ही तो इस बात को कह रहे हैं, सामने वाला इंसान तो करके चला गया है ना। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में जो बताया जाएगा वो आपको YouTube से कहीं नहीं मिलेगा, आपको गूगल से कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च भी कर लेना। जो मैं टेक्निक आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप पार्टनर को सबक सिखाना चाहते हैं, पार्टनर की लाइफ में आग लगाना चाहते हैं, पार्टनर को दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप मुझे छोड़कर गए हैं, यानी आप मुझे धोखा देकर गए हैं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तू बर्बाद हो चुकी है, तू बर्बाद हो चुका है। ये चीज अगर आप पार्टनर को रियलाइज कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो में जो टिप्स बताए जाएंगे वो टिप्स आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं बेहतरीन टिप्स। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, नंबर पड़ा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप आप करके अपना कॉल बुक करा सकते हैं। फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन वो पेड कॉल होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, फिर मैं दोबारा कहता हूं कि वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जिस पार्टनर से हमने प्यार किया है, बेहतर तो हम ही जानते हैं ना उसके बारे में। कोई दूसरा इंसान कैसे बेहतर जान लेगा, कोई दूसरा इंसान उसके बारे में बेहतर कैसे बता देगा। हम लोग जिन चीजों को आपको बता रहे हैं वो एक साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी से ही हम वर्क कर रहे हैं। ये केवल साइकोलॉजी है, और सामने वाले इंसान की सिचुएशन को देखकर एक आइडिया लगाया जाता है कि सामने वाले इंसान की लाइफ में अब ये होने वाला है, सामने वाला इंसान आपके साथ ये सब कर सकता है। एक्चुअली यही सब होता है। अब आपने पार्टनर को बहुत ज्यादा समझा भी लिया है, आपने पार्टनर को बहुत ज्यादा रोकर समझाने की कोशिश की है, लेकिन पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों, जो इंसान आपको धोखा देकर जाता है ना, वो एक प्लान के साथ आपको धोखा देकर जाता है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले इंसान ने मुझे बस गलती से, नहीं दोस्त, सोच समझकर आपको धोखा दिया गया है। अब आपको करना क्या है? आप सोचते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे इसको सबक सिखाना है, अब मुझे इसकी लाइफ में बिल्कुल आग लगानी है। लेकिन आपसे बेवकूफ, आपसे बदतर, आपसे नाकामयाब इंसान कोई नहीं होगा दुनिया में। एक्चुअली दोस्तों, जब किसी इंसान को हमें नीचा दिखाना होता है तो हमें ऊपर उठना होता है। सामने वाले को नीचे नहीं गिराना होता, लेकिन हमें ऊपर उठना होता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप सामने वाले इंसान को नीचा दिखाना चाहते हैं तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सामने वाले इंसान को नीचा दिखाना है तो आप बिल्कुल भी ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। आप हमेशा जीरो रहेंगे, और ये चीज सामने वाले इंसान को भी पता है। सामने वाला इंसान कभी भी फील नहीं करेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है, और सामने वाला इंसान कभी भी फील नहीं करेगा कि मैंने इस इंसान के साथ धोखा किया है, इस इंसान की जिंदगी में मैंने आग लगाई है। वो जब रियलाइज करेगा, तब एहसास करेगा, जब आप उस इंसान से दूर होकर अपने आप पर फोकस करके अपनी जिंदगी को आसानी से चलाकर उसको दिखाएं कि मैं अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं। आप मुझे छोड़कर गए थे, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, अगर कोई इंसान आपको धोखा देकर चला गया है, अब आप सोचते हैं कि यार ये इंसान कैसा है, क्यों ना इस इंसान से बात कर ली जाए। दोस्तों, जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है वो आपको दोबारा भी धोखा दे सकता है, और आपको लग रहा है यार ये इंसान कैसे ऐसा कर सकता है। ऐसा ही था, बस आपको दिख रहा था, आप एहसास कर रहे थे कि यार नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है। आपको ऐसा लग रहा था, नहीं तो वो पार्टनर हमेशा से
हमेशा से गद्दार था और हमेशा गद्दार ही रहेगा। जो धोखेबाज होते हैं ना, जो चीटर होते हैं, वो ऑलवेज चीटर ही रहते हैं, हमेशा चीटर रहते हैं। यही सेम आपके साथ हुआ है। आपने सोचा कि यार नहीं नहीं, मेरा पार्टनर तो ऐसा है ही नहीं, मेरा पार्टनर तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। एक्चुअली पार्टनर तो पहले से प्लान बना चुका था आपके साथ धोखा करने की, ये आपको पता नहीं रहता है। अब आपको पता लगा है जब आपके साथ वो इतना बड़ा धोखा करके चला गया। अब आप रो रहे हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं। अब सामने वाले इंसान को आपको कुछ करके दिखाना, एक टारगेट बना लीजिए। एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे इस इंसान को कुछ करके दिखाना है, नहीं तो दोस्त उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने ये सोचा है कि उस पार्टनर के सामने मैं रोऊंगा, मैं उस पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, मैं उस पार्टनर के सामने परेशान रहूंगा, तो शायद उस पार्टनर को कुछ अक्ल आ जाएगी। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो भैया आपसे बेवकूफ निहायती ठप इंसान दुनिया में नहीं होगा। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अगर वो इंसान आपके दर्द से, आपके रोने से, आपके परेशान रहने से परेशान होता और दुख में रहता, तो आपको दर्द क्यों देता भैया? आपकी जिंदगी में जो परेशानी आज खड़ी हुई है, इस परेशानी को क्यों लाता वो तो आपसे प्यार करता था ना, वो तो आपसे लगाव करता था ना, वो तो आपसे अटैचमेंट रखता था ना। लेकिन उस इंसान ने एकदम से ये जो कंडीशन खड़ी करी है, इससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर ऐसा तो है, हाँ ऐसा ही है। अगर वो आपका अपना होता तो आपको दर्द क्यों देता? जो आपके अपने होते हैं वो आपको छोड़कर जाते ही नहीं। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस इंसान को आपकी जिंदगी में आग लगानी थी और वो लगाकर चला गया है। अब आप उसके सामने जितना रोएंगे, जितना गिड़गिड़ाएंगे, जितना परेशान रहेंगे, उतना ही वो इंसान खुश होगा। अब आपको उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा करने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अब प्लान कहेंगे सर कैसा प्लान? अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन का सीधी सी बात एक टारगेट बना लीजिए कि भैया मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी पापड़ बेलना पड़े, चाहे मुझे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े। भैया यहाँ पर तो जिंदगी ही दांव पर लगी थी ना। जो इंसान आपको मौत के हवाले करके चला गया, आज उस इंसान को आप पर विश्वास है? उस इंसान को ना तो पहले आप पर विश्वास था, ना आज उसको विश्वास है और ना उसको कभी विश्वास रहेगा। बस उस इंसान को अगर आप नीचा दिखाना चाहते हैं, उस इंसान को अपनी जिंदगी से दफा करना चाहते हैं, तो मेरे जो टिप्स है ना, इनको थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली जिस इंसान को आपको नीचा दिखाना है वो आप तब दिखा पाएंगे जब आप किसी लायक इंसान बन जाएंगे, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे। तब सामने वाले को लगेगा कि भैया अब ये इंसान मुझसे ऊपर है। जब तक आप उससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक सामने वाले इंसान को भी अक्ल नहीं आएगी, तब तक सामने वाला इंसान भी आपकी बातों को नहीं मानेगा, तब तक सामने वाला इंसान भी आपकी बातों को नहीं समझेगा। एक्चुअली उसका रीजन ये होता है, सामने वाले इंसान को आपकी सिचुएशन का पता लग जाता है। हाँ समझना मेरी बात को कि अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो क्यों दिया है, ये बात मैं आपको डीपली समझाऊंगा। एक्चुअली दोस्तों जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो उससे पहले वो एक छोटी हरकत करता है। उस हरकत को जब हम माफ कर देते हैं, उस हरकत को हम इग्नोर कर देते हैं, तो एक बड़ी हरकत करता है, यानी एक बड़ी गलती करता है। और उस गलती को भी हम माफ कर देते हैं तो वही इंसान एक बहुत बड़ी गलती करता है, जिससे आज हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गलती को आज सामने हम देख रहे हैं, जिस गलती को आज हम देख चुके हैं। जब वो ऐसी गलती करता है तो हम हर्ट होते हैं, फिर हमें पेन होता है, फिर हम सोचते हैं कि सामने वाले इंसान ने बहुत गलत किया है। अब हम सामने वाले इंसान को थप्पड़ मारेंगे, सामने वाले इंसान को लात घूंसे मारेंगे, सामने वाले इंसान को धक्का देकर घर से बाहर निकालेंगे। क्या ये बात सही है? मैं कहूंगा कि ये बात गलत है। जब आपको आपकी आंखों के आगे सब कुछ दिख रहा था तो आपने इस चीज को फॉलो क्यों किया? आपसे बेवकूफ इंसान कोई है? जब आपको पता है भैया ये जो गुब्बारा है फटेगा, फिर भी आप उसको हाथ में लिए बैठे हैं, वो कभी भी फट सकता है। सामने वाला इंसान आपको पता है कि धोखा देगा, लेकिन फिर भी आप उसके नाम जमीन करा रहे हैं, फिर भी आप उसको पैसा दे रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को उसके सामने झुका रहे हैं, फिर भी आप उसके सामने रो रहे हैं। तो
आपसे निहायती बेवकूफ, निहायती उल्लू इंसान कोई नहीं होगा। ये धोखे की सीमा है। लोग धोखा करते हैं और आपको बताते भी नहीं, बस आपकी जिंदगी में रहेंगे, आस्तीन के सांप की तरह रहेंगे। आप भी खुश और वो भी खुश, आपसे दूर जाएंगे, आपको खुश करके जाएंगे, आपके पास आएंगे, आपको खुश कर देंगे, लेकिन जिस दिन आपको छोड़कर जाएंगे उस दिन आप संभल नहीं पाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं अपनी जिंदगी में अगर अकेला रह रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ दोस्त, आप अच्छे हैं और धोखेबाज इंसानों से तो अच्छे अकेले हो आप। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं, जो बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपने किसी इंसान से प्यार किया है और वही इंसान आपके साथ चीट कर जाए, वही इंसान आपकी जिंदगी में तबाही ला दे, कैसा लगेगा आपको? आपका तो विश्वास सब जगह से टूट जाएगा, आपका तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा ना। अब मैं जो बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूं, एक्चुअली दोस्तों, अगर आपका दोस्त चीटर है, आपकी गर्लफ्रेंड चीटर है, आपका बॉयफ्रेंड चीटर है, तो चीटर तो हमेशा चीटर ही रहना है। समझ रहे मेरी बात को? भैया लोमड़ी चतुराई दिखाती है। आप लोमड़ी अगर बनना चाहते हैं तो बन जाइए, और सामने वाला इंसान तो लोमड़ी है ना, सामने वाला इंसान चतुर है, लेकिन आप नहीं बन सकते ना। जब आपको पता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ धोखा कर सकता है, तो भैया कहाँ सो रहे थे आप, कहाँ परेशान हो रहे थे, कहाँ अपनी जिंदगी को तबाह करने पर लगे हैं? दोस्त, यही आपकी गलतियां आपको जिंदगी भर तबाह करती है, यही आपकी गलतियां आपको जिंदगी भर रुलाती हैं। जब आपको पता है मेरी जिंदगी में एक चीटर रहता है, मेरी जिंदगी में एक चीटर है जिसने मेरे साथ धोखा किया है। चलिए ठीक है कि सामने वाले इंसान ने आप पर विश्वास कर लिया है, या आपने सामने वाले इंसान पर विश्वास कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि वो अपनी हरकतों को बदल पाएगा। वो कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। ये मैंने सुना है कि चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। वही सेम कंडीशन हमारे पार्टनर की होती है। जो इंसान आपको एक बार धोखा दे चुका है, यानी आपने एक बार उस इंसान की गलतियां पकड़ी हैं, लेकिन अब की बार आप सोच रहे हैं कि गलती करना वो बंद कर देगा। नहीं भैया, उन गलतियों को छुपाने की तरकीबें सोचना शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है कि मुझे कोई तरकीब ऐसी मिले कि जिससे मैं दोबारा गलती करूं और उनको आसानी से छुपा सकूं। ऐसा ही होता है ना, और दोबारा फिर गलती पर गलती, फिर गलती पर गलती। एक्चुअली मेरे पास आज एक कमेंट आया हुआ है, कमेंट से थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगी। एक्चुअली दोस्तों, वो कमेंट ये है कि एक लड़का है, उसकी शादी हो गई है, शादी को काफ़ी टाइम भी हो जाता है, और उसकी जो पत्नी है यानी वाइफ है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है। और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है तो सामने वाले इंसान को पता नहीं लगता है। 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं। 3-4 महीने के बाद उसको कुछ शक होता है, और शक होने के बाद उसको आइडिया लग जाता है कि मेरी पत्नी किसी थर्ड पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ चुकी है। अब वो समझाने की कोशिश करता है, अब उसके सामने रोने लगती है, फिर वो गिड़गिड़ाने लगती है, यार मुझसे ना गलती हो गई है। ठीक, उस बात को एक्सेप्ट करता है और वो समझता है। उसके बाद वो कह देता है चलिए ठीक है, लेकिन आगे से गलती ना हो। लेकिन अब की बार बेहतर प्लान बनाया है उसने, अब की बार बेहतर प्लान बनाकर अब की बार बड़े धोखे की तैयारी उसने की है। और जब आपको पता है कि अब की बार उसने बड़े धोखे की तैयारी की है, उस धोखे को कौन संभालेगा, उस धोखे को कौन एक्सेप्ट कर पाएगा? वो जो उसकी पत्नी होती दोबारा उसको धोखा दे देती है, और जब धोखा दोबारा दे देती है फिर उसको पता लग जाता है, वो फिर उसको माफ कर देता है, यानी फिर वो सॉरी बोल देती है और वो फिर माफ कर देता है, फिर वो गलती कर देती है, फिर वो माफ कर देता है, फिर वो गलती कर देती है, फिर वो माफ कर देता है। यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन एक दिन हद आ जाती है, वो लड़की अपने घर चली जाती है, यानी वो जो उसकी पत्नी थी वो घर चली जाती है, ऊपर से आरोप भी लगाएगी। ये गारंटी के साथ है, मेरी बात को समझ लेना। अब वो लड़का कह रहा है कि सर मैंने बहुत विश्वास करके देखा है, मैंने बहुत समय देकर देखा है, मैंने उसके सामने रो कर भी देखा है, मैंने उसके सामने गिड़गिड़ा कर भी देखा है, लेकिन वो आज मुझे छोड़कर चली गई है। और मुझे पता था कि सर ये धोखा कर रही है, लेकिन सर वो आज चली गई है, मैं सुकून में हूँ। दोस्त, अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा करता है और आप फिर भी मजबूरी समझकर उसके साथ रह रहे हैं, कब तक? उससे सही तो आप अकेले रह लीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी आप अकेले रह रहे हैं। अकेला इंसान ज्यादा स्ट्रोंग होता है,
अकेलापन इंसान को मजबूत बना देता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है और चीटर के साथ रहना है, कल वो आपका गला भी काट सकता है, कल वो आपको पिटवा भी सकता है, कल वो आपको बिल्कुल दफन भी करा सकता है, तो ऐसे इंसान का क्या विश्वास करेंगे? ऐसे इंसान का आप क्या विश्वास करेंगे जो इंसान आपको दफा करने की सोच रहा है, जो इंसान आपको बिल्कुल खत्म करने की सोच रहा है। आज आपको पता लग गया है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। और भैया धोखेबाज इंसान अगर आपकी जिंदगी से गया है तो भैया प्रसाद चढ़ाइए। आप कह रहे हैं कि सर उसने मुझे धोखा दिया है। अरे धोखा दिया है तो किसका रास्ता बंद उसने किया है? मैं पूछना चाहता हूं दोस्त, किसका रास्ता बंद किया है? एक्चुअली मैं ही बता देता हूं, उसने अपना रास्ता बंद किया है। आपके तो रास्ते पहले भी खुले थे, आज भी खुले हुए हैं और इसके जाने से भी खुले ही रहेंगे। यही तो चीज समझने की है। ये इंसान अगर आपके साथ धोखा कर रहा है तो इस इंसान को दफा होने दो। कब तक इसको संभाल कर रखोगे? कब तक इसको संजो कर रखोगे? कब तक अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह देते रहोगे? कहां से लाओगे इतनी जगह? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं देता और धोखा कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको परेशान करता है और धोखा कर रहा है, सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में खुश है, धोखा किसको उसने दिया है? आपको दिया है ना। पहले आपका विश्वास जीता, अब किसी और का विश्वास जीतेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान किसी के साथ कंफर्ट हो पाएगा? ऐसे इंसान ना तो किसी के होते हैं और ना होने वाले होते हैं। एक्चुअली टाइम पास हर इंसान को समझते हैं और ऐसे इंसान कभी घर नहीं बसा पाते। वो कहते हैं ना कि ऐसे लोग अपने घर को बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं जिसको कहते हैं ना सर्कस। ऐसे लोगों की जिंदगी सर्कस बन जाया करती है। जो लोग दूसरे को नहीं समझना चाहते हैं, बस अपने आप को ही जबरदस्ती करके दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपने आप को साइड कर लीजिए। ऐसे लोग अगर जिंदगी से गए हैं तो पछतावे की तो जरूरत है नहीं दोस्त, आपकी जिंदगी तो फिर अच्छी हो गई है। ऐसे लोग अगर आज आपको छोड़कर गए हैं तो कल भविष्य देख लेना आपका कितना अच्छा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में रहने चाहिए थे तो आप बेवकूफी कर रहे हैं भैया। आप गधे हैं, आप डमरू हैं, आप बजना चाह रहे हैं। मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं। आप अपने आप को संभालिए और कुछ समय के लिए संभालिए, फिर आप ऑटोमेटिक स्ट्रोंग हो जाएंगे। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। ऐसे लोग हमेशा आपको दगा देंगे, ऐसे इंसान हमेशा आपको रुलाएंगे। ऐसे इंसान से अपने आप को जितना जल्दी हो सके आप बचा लेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी और बहुत सरल हो जाएगी दोस्त। तो दोस्त मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको एक टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आऊँगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।